क्या? नमस्कार मित्रों, दो 2021 सितंबर माह के अंत के इस दौर में आज हम जब महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं तो इसके बहुत से अर्थ हो सकते हैं। बहुत से लोगों को अब लगता है कि महात्मा गांधी को याद करना अब महज औपचारिकता होकर रह गई है, जैसे कि वह कोई कर्मकांड हो। लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम महात्मा गांधी की मार्फत आज भी अपने तक पहुंचता हुआ पाते हैं। अपने तक पहुंचता हुआ इस अर्थ में कि वह हमें आज भी कुछ नया होने के लिए आमंत्रित करता है। मेरी निगाह बदलाव पर है। बात जब इस व्याख्यान माला की मेरे सामने आई तब उसके पीछे एक मंतव्य, एक स्लोगन, एक नारे की तरह एक बात लिखी हुई थी। खुद को, इस दुनिया को संवारने की कोशिश में हम महात्मा गांधी को कैसे याद कर सकते हैं। संवारना और सुधारना, ये दो बातें हैं, और बदलना और बदलते हुए नया हो जाना, ये दूसरी बात है। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी अकेले ऐसे आदमी हैं हमारे आधुनिक नव जागरण के पिछले दौर के, जिनके भीतर हमें ये दोनों बातें एक साथ मौजूद दिखाई देती हैं। आधुनिक नव जागरण सुधार की ओर गया, महात्मा गांधी उसे बदलाव की ओर ले गए। सुधार को छोड़ा नहीं, परंतु उसे एक गहनतर अर्थ से युक्त कर दिया। लेकिन मित्रों, जब हम आज महात्मा गांधी को याद करते हैं तो क्या हम इन दोनों बातों को अपने लिए आज भी प्रासंगिक पाते हैं? क्या हमें लगता है कि हम आज किसी सुधार की प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं, या चलिए अगर गुजर नहीं रहे तो क्या उसकी जरूरत को महसूस करने की स्थितियों में हैं? निश्चित ही हम आज एक ऐसी बड़ी जरूरत महसूस करते हैं जिसके तहत हमें लगता है कि हमें अब खुद को बदलना पड़ेगा, बदलते हुए सुधारना पड़ेगा। केवल अब सुधार की बात नहीं, बल्कि बदलते हुए सुधारने की बात अब दोबारा मौजूद होती चली जा रही है। तो ये जो वो इतिहास का हमारे दौर का चरण है, इसमें महात्मा गांधी की जरूरत हमें एक अलग अर्थ में दिखाई देती है। उस अर्थ में जहां महात्मा गांधी अब न केवल औपचारिकता रह जाते हैं, न केवल कर्मकांड। हालांकि जो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वह यह है कि यही वो दौर है, हमारा मौजूदा दौर, जिसमें महात्मा गांधी का सबसे अधिक
नव ब्राह्मणीकरण हो रहा है। मैं जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। भारत में ब्राह्मणीकरण या संस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं के लिए विविध दौर निश्चित किए जाते हैं। खास खास दौर हैं जिनके अंदर ये प्रक्रियाएं नुमायां हो जाती हैं अचानक आकर के। इन प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब ब्राह्मणीकरण की प्रक्रियाएं गहराती हैं, रूपांतर की बात, नव जागरण की बात पीछे छूटने लगती है। और जिसे हम नव जागरण कहते हैं, बदलाव कहते हैं, क्रांतिकारी चेतना का उदय कहते हैं, वह एक अर्थ में ब्राह्मणीकरण या संस्कृतिकरण को चुनौती देते हुए हमारे सामने आता है। मैं भारत के सांस्कृतिक इतिहास को इन दो चरणों में और इनके क्रमिक रूप में खुद को बार बार दोहराने के रूप में देखता हूं। मैं देखता हूं कि एक चरण आता है जब चीजें खुद को बदलने लगती हैं, जब हम खुद जागना, एक नए अर्थ में एक नई ऊंचाई तक जाने के लिए कोई मौलिक चिंतन के विकास की प्रक्रियाओं से अपनी वाबस्तगी करते दिखाई देते हैं। हमें लगता है सब कुछ जैसे एक ऐसी ऊंचाई को छूने के लिए आतुर है और सब कुछ जो पीछे का है, परंपरा का है, उसको पीछे छोड़ जाने के लिए एक गहरी आतुरता हमारे समाज के अंदर सर्वत्र व्याप्त है। तो उसके होते हुए हमें अचानक लगता है कि वो प्रक्रिया जिसने हमें बांधा हुआ था, जिसके जरिए हम अपनी किसी सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति से जुड़ाव की बात महसूस करते थे, वो बंधन थोड़ा ढीला पड़ता है। परंतु हम इन दोनों को एक दूसरे के विरोध में रखकर देखेंगे तो भारत समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोगों ने इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच एक विरोध को देखने की जो कोशिश की है, उसकी वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तब दिखाई देता है जैसे भारत में कभी विद्रोह पैदा होता है और चीज़ों को ललकारा जाता है, क्रांति चेतना का उदय होता है, और उस समय हमारी जो संस्कृति है, उसकी जड़ता, उसके कर्मकांड और उसकी तमाम चीज़ें जो हमारी चेतना को बांधने लगती हैं, उनको चुनौती दी जा रही होती है। निश्चित ही चुनौती दी जा रही होती है, लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं अंततः एक दूसरे की पूरक होती हुई हमारे समाज का विकास करती हुई हमें साफ दिखाई देने लगती हैं। तो इस लिहाज से भारत दुनिया के कुछ अलग तरह के मुल्कों में तो है, और इसी वजह से ये भी है कि जब हम भारत को समझने की कोशिश करते हैं तो कई दफ़ा बहुत से लोगों को, जिनको क्रांति शब्द बहुत प्रिय होता है, वे थोड़ी परेशानी भी अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है भारत जिस तरह का देश है, इसमें तो क्रांति शायद कभी संभव ही नहीं होगी, मुमकिन ही नहीं होगा कि हम आमूल चूल बदलने के लिए कभी राजी होंगे। उन्हें लगता है भारत तो जैसे यथास्थितियों में जीने के लिए पैदा होता है। तो मित्रों, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि भारत को समझने में ये दोनों दृष्टियां कुछ आधे अधूरे तथ्य ही हमारे सामने रखती हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर गांधी के संदर्भ में आधुनिक नव जागरण की प्रक्रियाओं को समझने के लिए आज आपसे बातचीत करने की बात को तय किया है। और ये इसलिए भी तय किया है क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिस दौर में हम आज हैं, उस दौर के अंदर वह सब जो नव जागरण के दौर में हमें मुक्त करने के लिए, हमें क्रांति चेतना प्रदान करने के लिए, हमें मौलिक बनाने के लिए उठकर खड़ा हो गया था, उसे फिर से बांधने की तैयारियां की जा रही हैं, उसे फिर से एक कर्मकांड में बदला जा रहा है। कल मैं सुन रहा था इसी व्याख्यान माला के अंतर्गत, तो सुधीर चंद्र जी बहुत अच्छा व्याख्यान दे रहे थे। उनकी चिंता यही थी कि गांधी की हत्या हुई तो
आज़ाद होने के बाद बहुत चंद महीने वो जीवित रहते हैं और हम उनकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद हालात जिस तरह के होते हैं उसके अंदर गांधी की हत्या पर हत्या होती चली जा रही है। तो ये क्या स्थिति है? इसे लेकर वो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। चिंतित हर वो भारतीय जिसे भारत की आत्मा की तलाश है, जिसे भारत को आगे विकसित करने के लिए और भारत को प्रगति के, विकास के अलग तरह के मार्ग पर ले जाने के लिए जिसके मन में बेचैनी है, वो सब परेशान और चिंतित तो होते हैं। परंतु हमें इन प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा। समझना इस तरह से पड़ेगा कि जब हम आजाद होते हैं तो क्या केवल गांधी की हत्या होती है? एक पीछे पूरा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है, गांधी उसके केंद्र में खड़े हैं, आधुनिक नवजागरण के भी केंद्र में खड़े हैं। तो वो जो तमाम चीजें हैं, तो गांधी को मैं एक सामूहिकता के रूप में देखता हूं, उन तमाम चीजों के निचोड़ की तरह। और अगर गांधी की हत्या होती है तो उसके साथ और बहुत सारे मूल्यों की हत्या भी होती है, और बड़ी एक सामूहिकता की हत्या भी होती है जो साम्राज्यवाद को चुनौती देते हुए भारत को आज़ाद करने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद के अंदर थे और कुछ बड़े मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उन तमाम मूल्यों की भी तो हत्या हो रही होती है। और उसके बाद का जो दौर है, उस दौर के अंदर कहाँ से चीज़ें यथास्थिति की ओर जाती हैं, कहाँ से चीज़ें खड़ी होनी आरंभ होती हैं, ब्राह्मणीकरण फिर से कब जोर पकड़ता है, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि गांधी को अगर कुछ लोग अपने हालात के मुताबिक आज फिर से एक औपचारिकता में, एक कर्मकांड में बदलने की तैयारी में कर रहे हैं, तो उनके किन मूल्यों को लेकर कर रहे हैं और किन मूल्यों से वो आज भी परेशान हैं, जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि गांधी की तो अभी भी बार बार हत्या करनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें हैं गांधी की जो आज भी परेशान कर रही हैं कुछ लोगों को, और कुछ चीजें हैं जिनका ब्राह्मणीकरण होना आरंभ हो गया। तो दोनों चीजों को मैं आपके साथ लेकर के समझना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये जो मौजूदा परिदृश्य है, इसके संकट की ओर थोड़ा इशारा तो करना जरूरी बनता है। देखिए, ये जो नव ब्राह्मणीकरण जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं आपके साथ, या इसको संस्कृतिकरण कह लीजिए, ये 1990 के आसपास एक परिवर्तन आता है भारतीय समाज के अंदर। गांधी हालांकि एक औपचारिकता में इससे पहले के समय में भी बदल गए थे। 1950 से लेकर 1990 तक भी वो निरंतर एक खास तरह की औपचारिकता में बदलते चले गए, लेकिन फिर भी गांधी को लेकर के कुछ स्वप्न जिंदा दिखाई देते हैं, कुछ लोगों की आवाज अलग तरह से दिखाई देती है। और इसी अलग तरह की आवाज को देखते हुए कुछ लोगों ने ये भी कहने की कोशिश की है कि जिसे हम आधुनिक नव जागरण कहते हैं, वो गांधी के साथ समाप्त नहीं हो जाता। 1950 में जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि 1950 तक फिर भी गांधी को हम बड़ी एक शिद्दत से याद करने की स्थितियों में होते हैं, और गांधी हमारी बहसों के केंद्र में निरंतर बने हुए दिखाई देते हैं। इसके बावजूद कि उनको हमने उनके जीवन काल में ही हाशिए पर धकेले जाते हुए देखा था, उन दुखद स्थितियों में देखा था, लेकिन इसके बावजूद गांधी का महत्व बरकरार था, और उस महत्व को से कोई इनकार नहीं कर सकता है उस हाशियाकरण के बावजूद। लेकिन उसके बावजूद उसके पीछे के दौर में भी 1950 से 90 तक जो हालात हैं उसमें कुछ तो था, कुछ स्वप्न तो जीवित थे। तो मैं 1990 तक जो स्वप्न जीवित थे और उसके बाद के दौर की जो परिवर्तन की बातें हैं, थोड़ा सा संक्षेप में इस इतिहास को आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हम गांधी को समझने के लिए अपने पूरे परिवेश की व्याख्या के साथ गांधी के करीब जा सकें। के.एन. पनिक्कर ने आधुनिक नवजागरण की व्याख्या करते हुए उसके कुछ चरण मान लिए। उन्होंने ये माना कि जो
औपनिवेशिक दौर के अंदर नवजागरण आरंभ हुआ तो उसको वो पहला दौर मान लेते हैं, और उसके अंदर ज्यादा तो अंग्रेजों की भूमिका रही, और अंग्रेज तो इसका क्रेडिट लेते ही रहे कि भारत के अंदर जो बदलाव दिखाई देता आधुनिक काल में, तो वो तो आधुनिकता के साथ आया और अंग्रेजों के आने के साथ आया। और ये बात तो बार बार उन्होंने कही भी है और उनकी किताबों में भी। तो वो एक औपनिवेशिकता जो कि पश्चिम के इशारे के ऊपर हिंदुस्तान के परिवर्तन को लेकर आती है, उसको एक पहले चरण की तरह वो देखते हैं। इसका एक उदाहरण मुझे गांधी, फ्रेंड्स ऑफ गांधी नाम की किताब है वीएन दत्ता की, तो उसको देखते हुए भी ये बात मुझे दिखाई दी। उसमें एक गांधी के मित्र का जिक्र है, एंड्रयूज का। तो एंड्रयूज ने एक किताब ही इस तरह की लिखी कि नवजागरण जो है वो तो पश्चिमी सिविलाइजेशन की, पश्चिमी सभ्यता की देन है, और वो गांधी के दोस्त भी थे। और एंड्रयूज जो हैं उनका यानी आर्य समाज के साथ भी, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के साथ, सर सैयद अहमद खान के साथ और दूसरे तमाम लोगों, स्वामी राम तीर्थ की तो वो बहुत इज्जत करते थे। तो इस तरह के अंग्रेज थे जो हमारे नवजागरण के चिंतकों की इज्जत तो करते थे, और गांधी के भी वो मित्र हो गए बाद में, परंतु मानते ये थे कि भारत के अंदर जो तब्दीली आई है वो तो पश्चिम के इशारे के ऊपर आई है। तो और वो गांधी की सहायता करने के लिए साउथ अफ्रीका तक, दक्षिण अफ्रीका तक गांधी के साथ चले गए, उनकी बड़ी मदद भी की। तो ऐसा नहीं है कि वो इस वजह से कोई गांधी के विचारों के विरोध में जाकर के खड़े हुए थे, परंतु गांधी बहुत बुनियादी रूप में उनसे एक अलहदा जमीन के ऊपर चले जाते हैं। तो उस जमीन को भी समझना जरूरी है ताकि हम इस नवजागरण की जो नब्ज है इसको ठीक से समझने लायक हो सके। तो होता क्या है कि इसके बाद का तुरंत जो दौर आता है जिसको हम बंगाल नवजागरण कहते हैं, उसको तो सुधारवादी आंदोलन के रूप में देखा जाता है कि वो सुधारवादी है मूलतः, और उसके पीछे भी अंग्रेज कहीं ना कहीं तो खड़े हैं, क्योंकि वो कानून भी बना रहे थे। अगर सती प्रथा का विरोध हो रहा है तो उसका कानून उन्होंने बना दिया, बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन की बात है तो उसका कानून बना दिया। तो अंग्रेजों की आपसदारी तो है। स्त्री शिक्षा को लेकर के तो खैर स्वयंसेवी संस्थाएं स्वयं आगे आ रही थीं, लेकिन अंग्रेज उनके पीछे भी खड़े थे और उनकी मदद भी कर रहे थे। जो इस तरह की संस्थाएं आ रही थीं, जो कन्या पाठशालाएं उस दौर के अंदर खुल रही थीं, तो उसमें कहीं ना कहीं मदद तो मिल रही थी अंग्रेजों की ओर से, तो उसके वो विरोध में नहीं थे अंग्रेज। तो एक तरह से उसको उत्साहित ही कर रहे थे कि भारत बदल रहा है, और वो इसका श्रेय लेना चाहते थे कि देखिए हम हिंदुस्तान में आए हैं तो हिंदुस्तान ने किस तरह से बदलना शुरू कर दिया। और खास तौर पे जो दलितों का उभार उस दौर में आता है, जिसके पीछे नायनार खड़े हैं, फुले खड़े हैं और दूसरे तमाम लोग खड़े हैं, और दक्षिण में महाराष्ट्र में और गुजरात में वो ज्यादा उभरता है। तो वो जो उभार है उसके लिए भी वो श्रेय खुद को लेते हैं कि देखिए हमने यहाँ की निम्न जातियां जिनको हिंदू समाज ने दबा रखा था उनको कानून के सामने बराबर कर दिया और उनको अधिकार देने आरंभ कर दिए। तो अब वो उनका उभार हो रहा है और उसके पीछे भी वो स्वयं को मानते थे। तो एक सुधारवादी दौर तो था। लेकिन गांधी को जिस तरह से पनिक्कर सुधारवादी आंदोलन का हिस्सा मानकर के निपटा देते हैं, मैं वो स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि गांधी सुधारवाद से बहुत अलहदा हो जाते हैं। वो कैसे? गांधी का अगर आप हिंद स्वराज ही देखें तो हिंद स्वराज में वो स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता के द्वारा लाया गया जो लाया जा रहा बदलाव है हिंदुस्तान में, उसको पिशाची मानता हूं, राक्षसी मानता हूं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, गांधी कहते हैं। तो गांधी स्पष्ट शब्दों में पश्चिमी सभ्यता के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते हैं और कहते हैं कि भारत के पास जब अंग्रेज भारत में आए हैं तो हमारी सभ्यता दुनिया की बेहतरीन सभ्यताओं में से एक थी और उसे अंग्रेजों ने उल्टे नष्ट किया। तो अगर आप ध्यान से देखें, गांधी उस सुधारवादी सोच से अपने आप को किस तरह से अलहदा करते हुए एक एकदम बिल्कुल नई बात की ओर चले जाते हैं। वो नई बात ये है कि हमारी जो सभ्यता है उसके अंदर बहुत सारे नैतिक मूल्य हैं, उसके अंदर बहुत सारे मानवीय मूल्य हैं,
उन मानवीय मूल्यों को अगर हम बचा करके रखते हैं तो उल्टे पश्चिम का भी भला होगा, यानी वो यहां तक चले जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा, अगर हिंद स्वराज का की आप उसको देखते हैं पन्ने उलटते हुए, तो अंत में आइए तो जिन किताबों का जिक्र है, 19 किताबों का वहां पर जिक्र है, उसमें से 13-14 किताबें अंग्रेज पश्चिमी चिंतकों की हैं। वो सारे वो चिंतक हैं जिसमें टॉलस्टॉय, थॉरो और कारपेंटर और नॉर्दू और वो तमाम लोग जो जिनका वो जिक्र करते हैं, बड़े चिंतक हैं पश्चिम के। लेकिन वो चिंतक हैं जो पश्चिमी सभ्यता की पश्चिम में रहते हुए आलोचना कर रहे थे। और गांधी बड़े एक तरीके से ये बात हम तक ला रहे थे कि देखो, पश्चिम के लोग जब आत्मचिंतन करते हैं और वहां का जो राइट माइंडेड आदमी है, सही सोच कर रखने वाला आदमी है, वो पश्चिम की उस सभ्यता और संस्कृति के जो अंतर विरोध है उसको समझता है और समझ करके कहता है कि हमें बदलना चाहिए। तो गांधी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उन किताबों का उल्लेख करते हैं जहां पर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को वो लोग कटघरे में रखते हैं। जैसे टॉलस्टॉय की किताब आती है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, कि ईश्वर का साम्राज्य तो आपके भीतर है। अब ये जो ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है, ईसाइयत के अंदर ये बात क्राइस्ट की मध्यस्थता मानने वाली चर्च को स्वीकार नहीं होती, परंतु जो सही माने में क्राइस्ट को समझते हैं और जानते हैं और क्राइस्ट की शिक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात को स्वीकार करेंगे। तो टॉलस्टॉय ने क्या किया कि क्राइस्ट का सहारा लेकर के जो उनके ईसाई मिशनरी और बाकी तमाम लोग जिस तरह के प्रचार करने के लिए रास्ता निकाल रहे थे, और जिस पूंजीवाद के द्वारा वो उपनिवेशों के ध्वंस की तैयारियां कर रहे थे, उन सबके विरोध में वो किताब कहीं चली जाती है और गांधी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं उस तरह से। जैसे उसके अंदर 10th कमांडमेंट की बात आती है, दाउ शेल्ट नॉट मर्डर, कि तुम हत्या नहीं कर सकते किसी की। अब टॉलस्टॉय भी इसकी ओर ध्यान दिलाते हैं कि भाई क्राइस्ट तो कहता है तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए अगर आप ठीक से क्रिश्चियन हो, लेकिन आप करते क्या हो? अमेरिका में गए हो तो वहां के जो मूल निवासी थे उनका तो कत्लेआम करके लगभग सफाया कर दिया आप लोगों ने, तो आप काहे के क्रिश्चियन हो, काहे के ईसाई हो? तो इस तरह की किताबें गांधी लेकर के आए और उन्होंने कहा कि पश्चिम जिस रास्ते के ऊपर चल पड़ा है, ये दुनिया के ध्वंस का रास्ता है, ये मनुष्यता के विरोध में जाने वाला रास्ता है, और हमारे पास ऐसे मानवीय मूल्य हैं कि अगर हम उनका पालन करेंगे तो हम उल्टे पश्चिम को रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये जो एक तरीका था, उसके साथ वो भारतीय समाज के आत्मचिंतन के लिए भी आधार बना रहे थे कि भारतीय समाज के अंदर भी बहुत सारी चीजें, कुरीतियां आ गई हैं, तो कुरीतियां जहां आ गई हैं वहां सुधार के लिए वो राजी थे। वहां वो कहते थे कि नहीं, अगर दलितों का शोषण हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, तो मैं अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे बराबरी चाहिए। हालांकि जाति प्रथा के उन्मूलन की हद तक वो नहीं गए, इसीलिए अंबेडकर गांधी से नाराज भी दिखाई देते हैं कि भाई आप जाति प्रथा के उन्मूलन की बात कीजिए, लेकिन वो फिर भी जातियों की बराबरी की बात तो अवश्य करते हैं। तो हिंदू समाज को कैसे बदलना है उसके लिए वो सामने आए, और हिंदू समाज जिस तरह के पाखंडों के अंदर ग्रस्त था, उसमें से निकाल करके ईश्वर की अवधारणा को बदलने का और उसे ज्यादा तार्किक बनाने का प्रयास भी वो ताउम्र करते रहे। हालांकि उनके अगर आप भजन देखिए तो भजनों के अंदर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के अंदर तो खैर स्पष्ट ही है कि वो ईश्वर और अल्लाह से बड़ी कोई चीज मानते हैं। वो क्या है? तो जब वो ईश्वर और अल्लाह से बड़ी कोई चीज मानते हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं ईश्वर के वो तो वी.एस. नायपाल को अगर आप पढ़ेंगे उनकी गांधी के बारे में, वो तो कहते हैं कि गांधी की ये बात जो है वो तो ईश्वर के विरोध में जाती है। वो उनको गांधी को अराजकतावादी ही मान करके उसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गांधी से पूछो कि ईश्वर क्या है, तो क्या कहते थे? गांधी के पास इसका क्या उत्तर था? वो कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। सीधा सीधा जवाब। वो कहते हैं मेरे लिए तो दो शब्दों के अंदर मैं ईश्वर की व्याख्या कर सकता हूँ, बहुत सरल शब्दों में। मुझे तो मालूम है ईश्वर क्या है, सत्य ईश्वर है। यानी वो ये नहीं कह रहे ईश्वर सत्य है, इसको अंतर देखिएगा। अगर वो कहते कि ईश्वर सत्य है
तो गांधी जो हैं वो परंपरावादी हिंदू की भाषा बोलते हुए आपको दिखाई देते, परंतु वो इस तरह के हिंदू हैं, इस तरह के राम का नाम लेते हैं जो राम रघुपति राघव राजा राम के भजन के आधार पर तो वो रघुपति राघव और एक राजा राम जैसे ही हैं, परंतु अपनी वास्तविकता में वो सत्य का पर्याय है। अब वो अवतारवाद से ऊपर उठने के लिए अपने सत्य के दर्शन को किस तरह से विकसित करते हैं, ये देखने वाली बात है। यानी गांधी क्या करते हैं कि वो चीजों को जो यथास्थितिवाद के घेरे के अंदर जो घूम रही हैं, जो कर्मकांड के घेरे में घूम रही हैं, अवतारवाद के घेरे में घूम रही हैं, जो और भक्तिवाद की ओर ले जा रही हैं, उनको ऊपर ऊपर से वैसा रहने देते हैं, लेकिन उसकी अंतर्वस्तु को बदल देते हैं। अंतर्वस्तु को बदलने का तो बल्कि एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। उनके एक प्रपौत्र हैं, उन्होंने उनके जीवन के ऊपर बहुत एक बड़ी किताब भी लिखी है, 700-800 पन्नों की, और पूरा किया। तो एक बोलते हुए कहीं पर बोलते हुए बता रहे थे, एक संस्मरण गांधी का वो बता रहे थे कि वहां जो भजन गाए जाते थे उनमें एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। इसको लेकर के जो आजकल का गांधी का ब्राह्मणीकरण हो रहा है ना, और उस ब्राह्मणीकरण के लिए गांधी का हिंदूवादीकरण भी, हिंदुत्ववादी भी बनाने की कोशिश हो रही है, तो वहां इस तरह के भजनों को ला रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम बोलते थे, वैष्णव जन यानी तो वैष्णव थे। अब ये वैष्णव जन तो तेने कहिए कि अंतर कथा ये है, उनके प्रपौत्र बता रहे थे कि उनके जब आश्रम के अंदर भजन होते थे तो ऐसे कुछ भजन हैं जो उनके पिता ने, उनके प्रपुत्र के जो पिता थे, जो वहां पर चश्मदीद गवाह भी थे, उन्होंने अपने संस्मरण में उनको बताया था कि कई दफा जब वहां पे मुसलमान बैठे होते थे तो कई दफा वो कहते थे, वैष्णव शब्द को बदल देते थे और कहते थे मुस्लिम जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। गांधी के लिए तो कोई समस्या नहीं थी। उनके लिए वैष्णव होना और मुस्लिम होना दोनों का कोई भेद नहीं है, जैसे वो दोनों को एक ही तरह से ला रहे हैं। और वो जो एक कट्टर वैष्णववाद है वो तो गांधी को छू भी नहीं जाता है। तो होता क्या है कि गांधी देखने में तो ऊपर से हिंदू जैसे मालूम पड़ेंगे, कहते भी यही हैं कि मुझे जब पीड़ा होती है तो मेरे मुंह से तो राम शब्द ही फूटता, मेरे संस्कारों के कारण है। और वो राम कहीं रघुपति राघव राजा राम से भी मेल खाते ही हैं, परंतु तत्वतः वो एक ऐसे राम हैं जो सत्य का पर्याय हैं, जो अहिंसा का पर्याय हैं, और वो पूरे विश्व के लिए हैं। और वो यानी ईश्वर और अल्लाह दोनों का सार है। सत्य तो ईश्वर का भी सार है और अल्लाह का भी सार है, तो कोई फर्क नहीं है। तो ईश्वर अल्लाह तेरे शब्द का अर्थ यहाँ हो गया सत्य, कि हे सत्य, सत्य रूपी परम तत्व, ये तो तुम्हारा ही नाम ईश्वर है, तुम्हारा ही नाम अल्लाह है। अब इस तरह की बातें वो बड़ी बारीकी से अपनी चीजों में छिपा लेते हैं, और अपनी इन तमाम बातों के कारण सुधारवादी होने के बावजूद वो गहरे में क्रांतिकारी चेतना से युक्त होते हुए मालूम पड़ते हैं। गहरे में वो लोगों को सभ्यता मूलक रूपांतर के लिए तैयार करते हैं। इसको समझना जरूरी है। क्रांति के कई रूप हो सकते हैं। जिस अर्थ में क्रांति को समाजवादी लोग समझते हैं, उसका संबंध ज्यादा सत्ता परिवर्तन से है। गांधी सत्ता परिवर्तन को उतना महत्व नहीं देते हैं। उसकी बजाय वो स्पष्ट कहते हैं कि भाई अंग्रेजों को हिंदुस्तान से विदा करने का अर्थ ये नहीं है कि गोरे हुक्मरानों को विदा करके हमें काले हुक्मरान ले आने हैं जो मूलतः उन्हीं जैसे हैं। तो कहते मैं इसको स्वीकार करने को राजी नहीं हूं। मुझे तो हुक्मरान के चरित्र में परिवर्तन चाहिए। मैं तो एक नई सभ्यता चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि अंग्रेज भारत से चले जाए। मैं ये चाहता हूं अंग्रेज अपनी अंग्रेजियत के साथ, अपनी औपनिवेशिक मानसिकता के साथ भारत से विदा हो। और इसीलिए वो कहते हैं कि अगर अंग्रेजों के जाने के बाद भारत अपनी मानसिकता में उसी तरह गुलाम रहता है तो मैं ऐसे भारत को लेके क्या करूंगा, वो मेरे सपनों का भारत नहीं होगा। बार बार वो कहते हैं कि ऐसे भारत से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
वो तो एक बड़ा उथला अर्थ हो जाएगा। उस अर्थ में गांधी क्रांतिकारी हो जाते हैं। उस अर्थ में गांधी एक ऐसी दुनिया के दुनिया के सपने को हमारे सामने रखते हैं, जिसके अंदर जो सपना केवल भारतीय समाज के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व समाज के लिए है। तो गांधी को अगर ठीक से समझना हो तो वो इन तमाम अर्थों के साथ समझने की जरूरत है। इसीलिए गांधी का ये जो रूपांतरकारी पक्ष है ये हिंदू को नहीं पचता है, ये मुसलमान को भी नहीं पचता है, क्योंकि वो हिंदू को भी बदलता है, मुसलमान को भी बदलता है, सिख को भी बदलता है, ईसाई को भी बदलता है, वो तो सबको बदलता है। तो ये जो बदलाव वाला पक्ष है ये बुनियादी पक्ष है, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो ऊपर की बातें हैं वहां तो ये भी दिखाई देगा कि गांधी जिस तरह के गांधी के सपनों का भारत जो है वो तो राम राज्य है। तो आज जो हिंदुत्वकरण हो रहा है गांधी का, उसके अंदर उनके स्वच्छता अभियान की बातें हो रही हैं, उनके भजनों में कहा जा रहा है कि वैष्णवता है, रघुपति राघव राजा राम की बातें हो रही हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि उनके अंदर जो उनके व्याख्यानों में जगह जगह राम राज्य की बात आती है, तो तुलसी का राम राज्य है। अब तुलसी को भी खोज लाते हैं, दो तीन जगह उनके व्याख्यानों में तुलसी का जिक्र आता है और ये तुलसी को बड़े वो आदर पूर्वक याद करते हैं। परंतु ध्यान पूर्वक देखें तो हमें दिखाई देगा कि तुलसी राम राज्य की व्याख्या जिस रूप में करते हैं, क्या गांधी का राम राज्य ठीक उसी रूप में है? तुलसी का राम राज्य तो शास्त्रोक्त है, वो तो वर्णाश्रम धर्म को ज्यों का त्यों लागू करने वाला, वो तो एक सांस्कृतिक अवधारणा के ऊपर टिके हुए समाज की परिकल्पना से जुड़ी हुई बात है। तो तुलसी एक खास तरह के चिंतन के भीतर से निकलते हैं, परंतु गांधी तो उसको सभ्यता मूलक चिंतन की तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह की सभ्यता मूलक तब्दीली जिसके अंदर राम राज्य जो है वो शास्त्रोक्त समाज को बचाने की बजाय उसकी बुनियादी संरचनाओं को बदलने वाले समाज में रूपांतरित हो जाता है। तो ये राम राज्य तो कुछ दूसरी तरह का है। तो अगर हम तत्व को समझेंगे तो बड़ा कठिन हो जाता है गांधी का ब्राह्मणवादीकरण करना, लेकिन गांधी का हो रहा है। उनके स्वच्छता अभियान को भी शामिल किया जा रहा है, उनकी वैष्णवता को भी भुनाया जा रहा है, और संभव है कि अगर किसी दिन ये दिखाई दे जाए कि गांधी तो एक अवतारी पुरुष के रूप में स्वीकृत किए जाने चाहिए और इसके बिना हमारा गुजारा नहीं होता, और गुजारा इसलिए भी नहीं होता कि भारत के जो नेतागण हैं हमारे दौर के, जब पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं तो लगभग पूरी दुनिया के हर राजधानी में इधर या उधर या उनके म्यूजियम में गांधी तो दिखाई दे जाते हैं, भारत का दूसरा आदमी कोई दिखाई नहीं देता। तो गांधी विश्वव्यापी हो गए, तब बड़ी अड़चन होती है कि गांधी को छोड़ें कैसे। नेहरू का विकल्प तो खोजा जा सकता है और खोज लिया गया, कोशिश की गई, हालांकि वो विकल्प बहुत अपर्याप्त विकल्प है जो पटेल के रूप में खोजा गया, लेकिन प्रयास हो सकते हैं। परंतु गांधी का विकल्प आप कैसे खोजेंगे? वो तो पूरी दुनिया में चले गए, और उस गांधी का क्योंकि विकल्प नहीं खोजा जाता तो गांधी को स्वीकार तो करना पड़ेगा। लेकिन ये किया जा सकता है कि गांधी का ब्राह्मणीकरण हो जाए, तो हो सकता है कल को खोज लिया जाए कि गांधी भी एक अवतारी पुरुष है और कोई अवतार खोज लिया जाए। जैसे कल ही मैं जब सुन रहा था सुधीर चंद्र जी को, बहुत अच्छा व्याख्यान उन्होंने दिया, तो दो अंग्रेज पत्रकारों की वो बात कर रहे थे। एक अंग्रेज पत्रकार कहता है कि मुझे तो वो सुकरात और ईसा मसीह जैसे लगते हैं, और आइंस्टीन ने भी जब बात कही तो उसके अंदर भी कहीं ईसा मसीह की झलक तो है। और ये भी बात है कि क्या इस तरह का आदमी जो दैवी पुरुष की तरह दिखाई देता है, ऐसा आदमी कभी धरती पे चला भी होगा? इस पर हम आगे आने वाली पीढ़ियां तो यकीन करेंगी ही नहीं। तो इस तरह की बातें पश्चिम के लोग तो कर रहे हैं, और वो उन्हें एक तरह के अवतारी पुरुष की तरह देखना तो पश्चिम ने आरंभ कर ही दिया। तो संभव है हमारे यहाँ भी कोई अवतार खोज लिया जाए, क्योंकि स्थिति यही है। ब्राह्मणवादीकरण का एक बड़ी खूबसूरती है कि जब भी कोई विद्रोही, क्रांतिकारी, अराजक चिंतन वाला आदमी या इस तरह का आदमी जिसको खपाया ना जा सकता हो, उसको जब खपाना हो तो उसको अवतार बना देते हैं। जैसे कबीर को आज के दौर में अवतार ही मान लिया गया,
हालांकि कबीर अवतारवाद को तो उनके चिंतन में आप खोज ही नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, और शास्त्रोक्त धर्म को भी खोजना बड़ा कठिन हो जाता है उनके। लेकिन जो कबीर की स्थिति है आज, और कबीर जिस तरह से पूजे जाने लगे हैं, जिस तरह से कबीर के आसपास कर्मकांड निर्मित हो गए, वो सारी वही बातें हैं जिनका वो विरोध करते रहे। तो हमारे समाज के अंदर होता क्या है कि चिंतन और विचार को पीछे छोड़कर जो व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ ऊपर की प्रतीकात्मक बातें हैं, उनका ब्राह्मणवादीकरण करके उनका आत्मसातीकरण हो जाता है। समाज के अंदर, समाज की चेतना में उनको आत्मसात कर लिया जाता है, और तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जब कबीर एक अवतारी पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, वो कबीर पंथियों को भी दिक्कत नहीं होती और बाहर वालों को भी नहीं, वैष्णव लोगों को भी दिक्कत नहीं होती। फिर कोई विरोध नहीं रह जाता, उसके बाद कोई विरोध नहीं रह जाता। ठीक वैसी स्थिति संभव है कल को गांधी के साथ हो जाए। हम खोज लें कि गांधी स्वयं अवतारी हैं, या ये कह दिया जाए कि फला फला किसी वैष्णव जो सत्ता है या कोई दैवीय रूप है उसका, उसके अवतार हैं। तो ये बात कही जा सकती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में कह दिया गया कि वो तो जनक के अवतार हैं। अब रामकृष्ण परमहंस को भी स्वीकार करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मंदिर में रहते हुए भी वो तो भोग पहले खुद लगाते थे, फिर देवता को भोग चढ़ाते थे। तो इस तरह के आध्यात्मिक लोगों को शास्त्रोक्त तरीके से या ब्राह्मणवादी फोल्ड में लाना बड़ा कठिन हो जाता है। वो बहुत अलग तरह की बातें करते हैं, वो चेतना के रूपांतर की बातें करते हैं, इसलिए वो कर्म कांडों से बहुत ऊपर उठे हुए लोग दिखाई देते हैं। लेकिन उनको शामिल करना हो तो तरीका निकाल लिया जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को जनक का अवतार कह दिया, संभव है गांधी का भी देर सवेर कोई तोड़ निकल आए और गांधी को पूरा उसका यानी संभाल लिया जाए भारतीय चेतना का हिस्सा बना करके, और वो एक पूज्य पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिए जाए। और ये भी संभव है कि उनको जो मारने वाला व्यक्ति है उसका भी मंदिर बना दिया जाए। ये भी परंपरा है हिंदुस्तान के अंदर। तो यानी ब्राह्मणवाद भारत का इतना अधिक विकसित मेधा वाला है और उसके पास इतना कुछ है कहने को और करने को कि देखकर आश्चर्य होता है। जैसे दुर्गा के मंदिर के करीब ही आपको भैरव का मंदिर मिल जाएगा। अब बताइए, यानी एक ने दूसरे की हत्या की है या मारा है, चलिए हत्या शब्द अगर किसी को अटपटा लगे तो किन्हीं कारणों से उनके अंदर शत्रुता रही या विरोध रहा है, इसके बावजूद उनके मंदिर आसपास बनाए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ आत्मसातीकरण की अद्भुत प्रक्रियाएं चलती हैं समाज में। तो वही स्थिति आज आधुनिक नवजागरण के साथ हो गई कि गांधी जो हैं, जो आधुनिक नवजागरण को एक तरह की क्रांतिकारी चेतना के करीब ले गए थे और इतने गहरे बदलाव के आधारभूत वस्तु के करीब ले गए थे कि गांधी का अगर वो इनकलाब आगे थोड़ा गहरा गया होता तो भारत एक बिल्कुल भिन्न दिशा में चला गया होता। जैसे ग्राम स्वराज की बात आती है, तो ग्राम स्वराज अगर होता तो आज जो पर्यावरण का प्रकृति का संकट है और जिस रूप में वह है, तो वह कदाचित किसी भिन्न रूप में आया होता। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी बात जो वो करते हैं, तो अगर वैसा होता तो संभवतः जो शक्तियां आज सत्ता के यानी ब्राह्मणवादीकरण के माध्यम से या संस्कृतिकरण के माध्यम से सत्ता के ऊपर काबिज होती हैं, या किसी विचारधारा के आधार पर, जैसे समाजवादी विचारधारा के आधार पर कोशिश की जाती है कि सत्ता पे काबिज हो, तो वो चीजें पृष्ठभूमि में चली जाती। हालांकि पनिक्कर तो ये मानते हैं कि जो आज़ादी के बाद का तुरंत का दौर था जब गांधी की हत्या हुई, तो 50 से 90 तक का काल, वो भी जो समाजवादी काल उसको कहते हैं, तो या धर्मनिरपेक्षता का काल कहते हैं, तो उसको भी वो आधुनिक नवजागरण का हिस्सा मानते हैं। लेकिन वो आधुनिक नवजागरण का हिस्सा इसलिए नहीं मुझे लगता है क्योंकि उससे ठीक पहले गांधी के साथ चीजें इतनी गहराई पकड़ जाती हैं और पूरे भारतीय समाज के रूपांतर की एक परिकल्पना और बुनियादी परिकल्पनाएं हमारे सामने आने लगती हैं कि उसके बाद केवल सत्ता पर काबिज होते हुए समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति की बात करना और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए ये कहना कि इससे भारत का आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, वो बातें उथली पड़ जाती हैं। कम से कम गांधी के सामने वो उतनी गहराई
वाली बातें दिखाई नहीं देती, और नतीजा हमारे सामने ही है कि ये जो सत्ता पर काबिज होने वाली विचारधारा और उसके माध्यम से क्रांति करने की विचारधारा है, उसी के भीतर से 1990 के बाद का दौर सामने आ जाता है। तो अगर समाजवादी विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा के आधार पर सत्ता पर ही काबिज होना है, तो हिंदुत्व क्या बुरा है? वो हिंदुत्व की विचारधारा के माध्यम से भी हुआ जा सकता है। तो ये जो विचारधाराओं के आधार पर सत्ता पर काबिज होने की बात है, और सत्ता पर काबिज होने को जिस तरह से क्रांति कह दिया जाता है, इसने भारत के आधुनिक नव जागरण की वो जो रूह है उसको नष्ट कर दिया है, और उसको बार बार नष्ट किया गया है। ये बात सारे चिंतक कहते हैं कि गांधी की हत्या नहीं होती, बल्कि उसकी जो वो आत्मा है और ये जो आधुनिक नवजागरण की ये जो गहराई, जिसको सभ्यता मूलक रूपांतर की तरह मैं देखता हूं, उसकी बार बार हत्या होती है। कभी वो बाबरी मस्जिद के रूप में, और कभी पाकिस्तान के अंदर शाहबाज कलंदर की जब दरगाह के ऊपर हमला होता है और वो आतंकवादी करते हैं, तो ये तो तब भी इसी की हत्या होती है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी ओर मैं थोड़ा इशारा करता हूँ, शायद उस इतिहास से बहुत से हमारे मित्र परिचित होंगे, और कुछ संभव है कुछ न हो, तो मैं थोड़ा उसकी ओर इशारा करना जरूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी एक तरह से गांधी को गांधी बनाने वाले इतिहास की हत्या होती है, और आज भी हो रही है। तो वो भी जो कुछ हो रहा है, वो यानी ये भारत में ही गांधी की बार बार हत्या नहीं होती, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर भी गांधी ही बार बार मारे जाते हैं। इसकी ओर मैं इशारा थोड़ा सा इसका इतिहास बता देना चाहता हूँ। 1997 में शाहबाज कलंदर की दरगाह के ऊपर हमला होता है। अब ये कौन है शाहबाज कलंदर? आपने गीत सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर सखी दम दम दे अंदर, उसके भीतर शाहबाज कलंदर की बात आती है, और उसी के अंदर ये एक झूलेलाल का जिक्र आता है। शाहबाज कलंदर सिंध के अंदर पैदा हुए, सूफी थे। उनको भारतीय संत जो हैं, जिनका नाम झूलेलाल था, जो सिंधियों के देवता आज भी आराध्य देवता हैं, उनका अवतार माना जाता है। तो जो शाहबाज कलंदर हैं वो झूलेलाल का अवतार हैं, और झूलेलाल का अगर अवतार है और सूफी हैं, तो मुसलमान और जो क्लर्जी है और जो मुल्ला मौलवी है, उनको ये बात कैसे स्वीकार्य हो सकती है? और उस झूलेलाल का अवतार, जिसका मूल वाक्य यही था, ईश्वर अल्लाह हिक आहे। आप ये हैरान हो जाएंगे कि यही पंक्ति, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, गांधी का महावाक्य है, और यही महावाक्य झूलेलाल का है। ईश्वर अल्लाह हिक आहे, हिक आहे वो सिंधी के अंदर एक नहीं बोलते, क्योंकि थोड़ा सा वो पश्तो का प्रभाव आ जाता है, तो ई शब्द जो है ह के अंदर उसका रूपांतर हो जाता है। तो ईश्वर अल्लाह को एक बनाने वाला आदमी 10वीं शताब्दी में, उनको कुछ लोग 9वीं शताब्दी में मानते हैं, कुछ 10वीं शताब्दी में मानते हैं, कुछ तो 8वीं शताब्दी के अंत का ही मानते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम 10वीं का ही मान लें। तो 10वीं शताब्दी में गांधी के गांधी होने के इतिहास की नींव रखी गई थी झूलेलाल के माध्यम से, और वो महावाक्य वहां से चलता हुआ 10वीं शताब्दी से चलता हुआ 20वीं शताब्दी तक गांधी के आश्रम के अंदर गूंजता है, और वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन उस परंपरा के अंदर उस झूलेलाल का जो अवतार है, जो शाहबाज कलंदर है, उसकी दरगाह को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, क्योंकि इस परंपरा को कौन बर्दाश्त करेगा? गांधी को हिंदू बर्दाश्त नहीं करते, शाहबाज कलंदर को मुसलमान क्लर्जी बर्दाश्त नहीं करते। मुसलमान तो नहीं मैं कहना चाहूंगा, और ना ही मैं कहना चाहूंगा कि सामान्य हिंदू, मैं कहना चाहूंगा हिंदुत्ववादी या कट्टर हिंदू। इधर से कट्टर हिंदू या हिंदू पुरोहित या हिंदूवादी सोच वाला आदमी बर्दाश्त नहीं करता, उधर मुल्ला मौलवी से प्रभावित मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। बात तो एक ही है। इस देश को एक बनाने, इस देश की आत्मा को खोजने वाले लोगों को कौन बर्दाश्त करेगा? क्योंकि यहां तो बात सभ्यता की होती है, यहां तो बात धर्मों से ऊपर के सच की होती है, जो धर्मों से भी बड़ा सच होता है। तो वो जो धर्मों से बड़ा सच है, उसको खोजते हुए एक बेहतर मनुष्य की परिकल्पना तक जाना, ये गांधी के साथ हमने सीखा है, ये हमने झूलेलाल के साथ सीखा है, ये हमने शाहबाज कलंदर के साथ सीखा है। तो ये पूरी परंपराएं हैं, इसी परंपरा के भीतर से गांधी हैं, और गांधी को आज हम मार रहे हैं, क्योंकि हम और सब बर्दाश्त कर लेंगे, ये नहीं करेंगे
कि ईश्वर अल्लाह को हम एक ही जगह कर लें। हम एक दूसरी तरह का समन्वय चाहते हैं। आप देखिए, हम भारत का विभाजन भी नहीं चाहते। क्यों गांधी मारे गए? क्योंकि ये उन पर दोष लगाया गया कि उन्होंने भारत के विभाजन को मौन स्वीकृति दी। हालांकि मौन रहना स्वीकृति है या अस्वीकृति है, इसका कोई फैसला नहीं कर सकता, परंतु गांधी के सिर मत्थे के ऊपर ये दोष मढ़ना है। तो गांधी क्योंकि उस समय मौन रह गए, जब ये फैसला हुआ कि भारत का विभाजन, जिन्ना और नेहरू ने ये तय कर लिया कि भारत को विभाजित कर दिया जाए, तो गांधी को बताया गया, तो गांधी पीड़ा से डूबे हुए मौन रह गए और चले गए। अब इसको अगर आप मौन स्वीकृति कहते हैं तो गांधी को मार डालना ही ठीक था। फिर मार डाला गया कि गांधी ने मोहर लगा दी भारत के विभाजन पर। लेकिन अगर गांधी की मौन स्वीकृति, मौन होना स्वीकृति का उदाहरण है, तो सवाल यह है कि दरअसल भारत का विभाजन किसने कराया? दरअसल भारत का विभाजन तो उन लोगों ने कराया जो खुद को हिंदू समझते थे और खुद को मुसलमान समझते थे और एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो जिन लोगों ने हिंदू के रूप में रहना, या मुसलमान के लिए जिनका महावाक्य था कि मुसलमान को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो ये मान के रहना पड़ेगा कि वो भी मूलतः हिंदू है, तो हिंदू मूल मुसलमान के साथ हिंदू, इस रूप में वो भारत की परिकल्पना करते हैं। तो इस रूप में वो भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते, और इस रूप में तो गांधी कभी स्वीकार करते ही नहीं थे। उन्होंने भारत की ऐसी कोई परिकल्पना की ही नहीं कि जहां पर मुसलमान हिंदू मूल मुसलमान के रूप में हिंदुस्तान का हिस्सा हो। वो उसके बजाय एक दूसरी तरह के भारत की परिकल्पना करते थे। वो परिकल्पना क्या थी? सत्य मूल भारत। वह भारत जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के सत्य का मूल समाया हुआ है, वो तो सत्य मूल भारत की बात करते हैं। तो सत्य मूल भारत का विभाजन हो गया, वो हिंदू और मुसलमान ने किया। अब हिंदू और मुसलमान ने किया तो हिंदू भी गांधी को दोषी मानते हैं और मुसलमान भी गांधी को दोषी मानते हैं। हालांकि वो हिंदू जो हिंदू ही बन के रहना चाहते थे, असल दोषी वो हैं, और वो मुसलमान जो मुसलमान ही बन के रहना चाहते थे, असल दोषी तो वो हैं। तो गांधी को तो सब मारेंगे, हिंदू और मुसलमान। इस सोच से जो आदमी सोचेगा वो तो मार ही डालेगा। तो ये गांधी को मारने की तो ये बुनियाद है। और दूसरी बात यह है कि गांधी समाज का रूपांतर चाहते हैं। वो तो हिंदू समाज के रूप में तो हिंदू को नहीं, भारतीय समाज को नहीं देखना चाहेंगे। वो तो उस हिंदू समाज को देखना चाहेंगे जो हिंदू बहुत मानवीय अर्थों के अंदर हिंदू होता है, जो सत्य और अहिंसा को मानता है, जो ब्रह्मचर्य जैसे मूल्यों को, अपरिग्रह जैसे मूल्यों को मानता है, जो पूंजीवादी उपभोक्ताकरण की बजाय अपरिग्रही चित्त के साथ, आत्म संयम के साथ जीना चाहता हो, तो उस हिंदू की बात करते हैं। तो उस हिंदू की बात ना करके आप जब धार्मिक रूप में हिंदू की बात करते हैं तो आप गांधी की परिकल्पना वाले हिंदू नहीं रह जाते। तो इन दोनों चीजों में लगातार भेद है, और इसीलिए जब गांधी की हत्या होती है तो असल में इसलिए होती है कि गांधी के सपने और गांधी के विचारों को हाशिए पे डाल दिया जाए, और उसकी बजाय गांधी के उन शब्दों को उठा लिया जाए जिनका ब्राह्मणवादीकरण हो सकता है, संस्कृतिकरण हो सकता है। उनको अगर आप हिंदू के सांचे में ढाल सकते हैं तो उतने गांधी को स्वीकार कर लीजिए, जितने गांधी को आप मुसलमान के सांचे में ढाल सकते हैं कि वो तो मुसलमान के हितैषी थे, इस रूप में मुसलमान स्वीकार करते हैं, तो वो उतना गांधी मुसलमान के काम का है, उतना गांधी हिंदुओं के काम का है, जहां पे वो वैष्णव या हिंदू या इस रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरह के हिंदू और मुसलमान गांधी को विभाजित करके अपना अपना बनाने में लगे हैं, और अपना अपना ब्राह्मणवादीकरण या मौलवीकरण या इस्लामीकरण करते चले जाते हैं। गांधी अखंड बैठे हैं। गांधी तो और गांधी जो है इसी वजह से आज के दौर में एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। मैं ये मानता हूं, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है मित्रों, कि गांधी का ब्राह्मणवादीकरण हो रहा है या संस्कृतिकरण हो रहा है या हिंदूकरण या इस्लामीकरण हो रहा है। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि गांधी को जब पूरी तरह से हिंदूकृत और इस्लामीकृत करके
विभाजित कर लिया जाएगा और अपने अपने सांचों में बिठा लिया जाएगा, तब पीछे बैठा हुआ वो गांधी बोलेगा जो गांधी रूपांतर की बात करता है, जो गांधी क्रांति की बात करता है, जो गांधी किसी सांचे में ढलने को तैयार नहीं है। वो गांधी अचानक मौजूद हो जाएगा और वो गांधी कहाँ पर बैठा है, जैसे जैसे ये प्रकृति और पर्यावरण का संकट गहराएगा वो गांधी मौजूद हो जाएगा, क्योंकि गांधी तो प्रकृति की वापसी की बात कर रहे हैं, वो उस आर्थिकता की बात कर रहे हैं जो प्रकृति आधारित हो, वो उस मनुष्य की बात कर रहे हैं जो प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना चाहता है। और जैसे ही ये मानव जाति प्रकृति और पर्यावरण के संकट से जूझती हुई एक नई तरह की सभ्यता की संकल्पना की ओर जाएगी, गांधी पुनः बोलने लगेंगे, गांधी पुनः अर्थपूर्ण हो जाएंगे। गांधी की वो जो आत्मा है फिर से एक नए अर्थ के अंदर वो तमाम सांचों को एक तरफ फेंकती हुई हमारे सामने आ जाएगी। वो सांचे जो हिंदूकृत हैं, वो सांचे जो इस्लामीकृत हैं, वो धरे के धरे रह जाएंगे। गांधी तो गांधी हैं, उनको तो बोलना ही है और वो बोल कर रहेंगे। मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।